हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं निर्मल कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये एनसीईआरटी रिवीजन जो कि पॉलिटी का हम करवा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार टीचर को पढ़ाने से ही लोग सफल होते हैं, सभी जगह से आदमी सफल होते हैं। आइए, ये मेरा छोटा प्रयास है, ज़रूर इसमें से आप लोग को कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप जब इसको देखना स्टार्ट किए तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें टाइम निकाल के, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राज्यपाल गवर्नर। कहते हैं, जैसे कि जानते हैं कि भाग 5 में केंद्र के बारे में चर्चा है और भाग 6 में जो है ये राज्य के बारे में चर्चा है। भाग 5 में केंद्र प्रशासन मतलब राष्ट्रपति सांसद ये सब है, उसी तरह भाग 6 में है राज्य का शासन व्यवस्था का मतलब चर्चा किया गया है। राज्य के कहेंगे कि राज्यपाल के बारे में कुछ सुन लेंगे। तो इससे पहले कि राज्य के जो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। राज्यों के राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान होती है, लेकिन वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया, अनुच्छेद 153 राज्य के एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद संविधान के मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में बोला गया था, उल्लेखित था, लेकिन प्रत्येक के लिए एक राज्यपाल हो। किंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक राज्य मतलब कोई भी कुछ जोड़ा गया एक में शब्द कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्य के राज्यपाल भी नियुक्त कर जा सकता है। जो वर्तमान में अभी जो है गुजरात के राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, महाराष्ट्र के राज्यपाल को राज्यपाल का जो है कार्यभार संभाला गया है। तो ये है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। कहेंगे अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का मतलब नियुक्ति है। भारत में राज्य में एक राज्यपाल होगा। कहेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करते हैं। तो ये होता है अनुच्छेद 156 के 1 के तहत। कहेंगे राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे अनुच्छेद 156 के 1 के तहत। और कोई भी मतलब राज्यपाल प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे राष्ट्रपति के, तो अनुच्छेद 156 के 1 के तहत। कहेंगे राज्यपाल जो अपना जो है पद त्याग कर देंगे तो अपने मन से वो पद त्याग कर सकते हैं अनुच्छेद 156 के 2 के तहत। अनुच्छेद 156 के 2 के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी राज्यपाल अपना पद त्याग कर सकता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की किसी भी प्रकार की उल्लेख नहीं है, मतलब कोई नियम प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल अपने को हटाने का कोई नियम प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं। वैसे जनरली ये 5 वर्ष के लिए ये चुना जाता है, मतलब नियुक्त किया जाता है। इसका जो है वेतन कितना होता है, वेतन होता है 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होता है। यदि यह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल होते हैं तब उसका उस राज्य का भी राज्यपाल उस राज्य के भी दोनों राज्यों के वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। जैसे कि एक से अधिक राज्य के राज्यपाल होंगे तो वो उस राज्य का भी वेतन मिलेगा और वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। राज्यपाल अपना जो शपथ लेते हैं तो ये अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ अनुच्छेद 159 के तहत दिलाया जाता है। कहेंगे राज्यपाल लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता है। मतलब राज्यपाल का इस कुछ कार्य है, जैसे राज्यपाल के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। कुछ इसका जो है मतलब कार्य होता है, कुछ शक्तियाँ होता है, जैसे कि ये जो है क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 161 के तहत, लेकिन यह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। कुछ इसका जो है शक्ति होते हैं। अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से राज्यपाल के बारे में। देखिए, कहते हैं भारत के संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के संविधान से अनुसरण किया गया, तो ये कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की मतलब जो पद्धति कहाँ से लिया गया, तो ये कनाडा के संविधान से। बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्य के कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अभी बताए कि
संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। आगे देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ 153 होना चाहिए कि मूल संविधान अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगी। आगे है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो ये विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य का मनोनीत किया जाता है। ये जो है 1/6 सदस्य का मनोनीत जो किया जाता है, ये अनुच्छेद 171 के 5, अनुच्छेद 171 के 5 के तहत जो है ये जो है 1/6 सदस्य की मनोनीत करते हैं। मतलब विधान परिषद के कुल सदस्य की 1/6 भाग सदस्य की नियुक्ति करता है, जिसका संबंध होना चाहिए विज्ञान से, साहित्य से, कला से, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से। इससे जो आदमी संबंध रखता है उसका जो है ये नियुक्ति कर सकते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद कितना के तहत? 171 के 5 के तहत। याद रखा जाए, अनुच्छेद 171 के 5 के तहत ये जो है 1/6 सदस्य की नियुक्ति करते हैं। कुल विधान परिषद के 1/6 सदस्य की नियुक्ति करता है राज्यपाल। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल पद धारण करेंगे उसी तिथि से उसके संसद और राज्य विधानसभा में पद रिक्त माना जाएगा। मतलब वह जो है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जब वह राज्यपाल मतलब बनते हैं। आगे है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कहाँ कहाँ जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति होता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 4 राज्य। राज्य विधानसभा के 17वासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य विधानसभा के 17वासन का आदेश राज्यपाल के द्वारा आता है। ये मुख्यमंत्री के सलाह पर ये 17वासन करते हैं। मुख्यमंत्री को लिखित मतलब देता है राज्यपाल को, ये 17वासन कर देते हैं। आगे चलते हैं, जैसे राष्ट्रपति ऊपर में काम करते हैं उसी तरह राज्यपाल यहाँ राज्य में काम करते हैं। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति करता है? राज्यपाल किससे सलाह कर जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो उच्च न्यायालय से सलाह लेकर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के स्थानांतरण पदोन्नति का कर सकते हैं। यह है राज्यपाल को अधिकार। आगे देखते हैं, आगे है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिया जाते हैं? तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्य के संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। मतलब इस पे विरुद्ध जो है हटाने की कोई प्रावधान नहीं है। राज्य के राज्यपाल को हटाने कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन नियुक्ति करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो है राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख होता है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख होता है। आगे है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। अभी बताए थे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी क्यों होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अनुच्छेद 156 के 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं। आगे है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य है। राज्यपाल पुनः दूसरा बार भी नियुक्ति हो सकता है। मतलब कहते हैं कि ये जो हम बताए थे कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही राज्यपाल को 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं, सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी सरोजिनी नायडू। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
राज्यपाल से रिलेटेड ये हम वीडियो है। देखें, राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। अब जो राज्यपाल किसका किसका नियुक्ति कर सकते हैं, तो इसका कुछ प्रमुख है, देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग और सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये जो है राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटा सकते हैं। नियुक्ति तो कर सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, लेकिन हटा नहीं सकते हैं। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 317 के तहत। अनुच्छेद 317 के तहत राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटा सकते हैं। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर ही कुछ निहरता के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, लेकिन नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा। आगे देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति। राज्यपाल जो है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालय में उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों का भी नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है ये राज्यपाल। आगे देखते हैं, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है उसके विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आगे है, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल सब वो यही नियुक्त करते हैं। भारत के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारत के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी, ठीक। आगे देखते हैं, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था 333 के द्वारा, लेकिन 104वां संशोधन के द्वारा इसे स्थगित कर दिया। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है आंग्ल इंडियन को लोकसभा और राज्यसभा सभी से हटा दिया गया है। अब आगे देखते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे कि हम बताएं कि 153 के तहत राज्यों के एक राज्यपाल होगा। आगे है 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। राज्यपाल में राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। राज्यों में एक राज्यपाल होगा। 153 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य की चर्चा 160 में है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान, जैसे कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा करते हैं, उसी तरह अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, तथा कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। आगे देखते हैं, 163 के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह और सहयोग देने का काम होता है, अनुच्छेद 163। आगे है 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। राज्यपाल जो अनुमति देते हैं राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर, वो अनुच्छेद 200 के तहत। आगे है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ सुरक्षित रखना, ये है अनुच्छेद 200 के 1 के तहत। राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का जो है अनुच्छेद 201 के तहत। अब है अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं तो अनुच्छेद होता है 123 के तहत, यहाँ होता है राज्यपाल अध्यादेश 213। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे 213, जब मतलब विधानसभा सत्र नहीं चलता है उस समय में वो अध्यादेश जारी करते, कोई जरूरी तो अगर कानून बनाना हो तो। आगे देखते हैं 233 के तहत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल के लिए ये हुआ प्रावधान। हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। एक से अधिक राज्य में भी राज्यपाल होगा, ये कौन संवैधानिक
7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है। कैसा लगा आप लोग का ये वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।